कौन विधवा? वो मरते जो ऐसे मरते इंसान वो खोलते हैं। मेरे पति को छल से मारा गया है। मैं क्यों खोलूं? जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा मैं नहीं खोलूं। जब तक ये सारे फांसी के फंदे पर नहीं पहुंचेंगे ना तब तक मैं नहीं खोलूंगी। कोई ना मंगलसूत्र खोलूंगी, ना बिछिया, ना चूड़ी, कुछ ना। वो प्रशासन न्याय नहीं भी देगी ना मैं मार के मर जाऊंगी। किससे मारिएगा? अपने पूरे खानदान को, सभी को मरना, सभी को फांसी फंदे पे जाए, जो है सारे। चाहे वो आपके पिता ही क्यों ना? चाहे मेरे पिता क्यों ना हो, चाहे मेरे बाबा क्यों ना, भाई क्यों ना हो, कोई भी हो। अगर उस घर में छोटा बच्चा भी उसमें अगर शामिल होता ना मैं उसको भी ना छोड़ती जिंदा। मैं कहीं शादी नहीं करूंगी। पिता के विरुद्ध जाएंगी? मैं पिता के विरुद्ध जाऊंगी। मैं अपने पति को न्याय दिलाऊंगी। शादी में नहीं करूंगी। आप मतलब कि आप सूरज की विधवा बन के रहेंगी? मैं जीवन भर सूरज की विधवा बन के रहूंगी, उसके बच्चे को पालूंगी। कौन विधवा? वो मरते जो ऐसे मरते इंसान वो खोलते हैं। मेरे पति को छल से मारा गया है। मैं क्यों खोलूं? जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा मैं नहीं खोलूं। जब तक ये सारे फांसी के फंदे पर नहीं पहुंचेंगे ना तब तक मैं नहीं खोलूंगी। कोई ना मंगलसूत्र खोलूंगी, ना बिछिया, ना चूड़ी, कुछ ना। वो प्रशासन न्याय नहीं भी देगी ना मैं मार के मर जाऊंगी। किससे मारिएगा? अपने पूरे खानदान को, सभी को मरना, सभी को फांसी फंदे पे जाए, जो है सारे। चाहे वो आपके पिता ही क्यों ना? चाहे मेरे पिता क्यों ना हो, चाहे मेरे बाबा क्यों ना, भाई क्यों ना हो, कोई भी हो। अगर उस घर में छोटा बच्चा भी उसमें अगर शामिल होता ना मैं उसको भी ना छोड़ती जिंदा। मैं कहीं शादी नहीं करूंगी। पिता के विरुद्ध जाएंगी? मैं पिता के विरुद्ध जाऊंगी। मैं अपने पति को न्याय दिलाऊंगी। शादी में नहीं करूंगी। आप मतलब कि आप सूरज की विधवा बन के रहेंगी? मैं जीवन भर सूरज की विधवा बन के रहूंगी, उसके बच्चे को पालूंगी। कौन विधवा? वो मरते जो ऐसे मरते इंसान वो खोलते हैं। मेरे पति को छल से मारा गया है। मैं क्यों खोलूं? जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा मैं नहीं खोलूं। जब तक ये सारे फांसी के फंदे पर नहीं पहुंचेंगे ना तब तक मैं नहीं खोलूंगी। कोई ना मंगलसूत्र खोलूंगी, ना बिछिया, ना चूड़ी, कुछ ना। वो प्रशासन न्याय नहीं भी देगी ना मैं मार के मर जाऊंगी। किससे मारिएगा? अपने पूरे खानदान को, सभी को मरना, सभी को फांसी फंदे पे जाए, जो है सारे। चाहे वो आपके पिता ही क्यों ना? चाहे मेरे पिता क्यों ना हो, चाहे मेरे बाबा क्यों ना, भाई क्यों ना हो, कोई भी हो। अगर उस घर में छोटा बच्चा भी उसमें अगर शामिल होता ना मैं उसको भी ना छोड़ती जिंदा। मैं कहीं शादी नहीं करूंगी। पिता के विरुद्ध जाएंगी? मैं पिता के विरुद्ध जाऊंगी। मैं अपने पति को न्याय दिलाऊंगी। शादी में नहीं करूंगी। आप मतलब कि आप सूरज की विधवा बन के रहेंगी? मैं जीवन भर सूरज की विधवा बन के रहूंगी, उसके बच्चे को पालूंगी। मैं इनकी अपनी ना हो के भी इन्होंने मेरे को अपनाया, लेकिन तो अपना हो के मेरे सुहाग ही उजाड़ती है। अच्छा, पति जब इस दुनिया से चले गए तो इन लोगों ने आपको भगाया नहीं, घर से ठुकराया नहीं? एक माँ की तरह रखा है? एक माँ की तरह रखा। दोनों भाइयों ने एक बहन की तरह रखा मेरे को। तो फिर मैं क्यों ऐसी करूं? दोनों भाई बोले कि हमको बहन नहीं है, अब तुम ही मेरा बहन हो, तुम ही मेरा सूरज हो। रो रही थी, बोले मेरा सूरज तो तुम हो, हम सूरज को तुम्हारे अंदर देखेंगे। मेरा सुहाग उजाड़ती है। ये माँ है और इनके आंसू को देख करके शायद कोई भी भावुक हो जाएगा। और इस दुनिया में एक कोख जब उजड़ता है ना तो उस समय प्रलय आता है। ये हमारे वेद पुराण में लिखा गया है। और हमारा बेटा शेर था, 60 फुट लंबा, 1 क्विंटल 18-20 किलो, इतना गोरा, इतना चेहरा, तंदे फोटो में दिखाओ ना। और इनकी कहानी शायद दिखा करके आप लोगों को लग रहा होगा कोई प्रेम प्रसंग का मामला या कुछ भी, लेकिन जब एक माँ से उसका बेटा छीन लिया जाता है तो वो चीज शब्दों में बयान नहीं की जा सकती है, और शायद हम भी नहीं कर सकते हैं इन तमाम चीजों को शब्दों में बयान। ऐसा लड़का गांव में कोई भी कहीं भी ऐसा लड़का नहीं आप देखे होंगे, वैसा चेहरा से खेल। इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, लोग विचलित हो सकते हैं। कैसे उन लोगों को छोड़ दूं? मेरे पति को इतने बेरहमी से मारे हैं तो। पति है आपके? ये मेरे पति है, मैं कैसे इनको छोड़ दूं? देखिए मेरे पति, देखिए यही इनके पति थे। ये 7 फीट का नौजवान अपने हिस्ट पुष्ट अपने परिवार का जो आदमी कल बोझ उठाता, भार उठाता, उसे मौत के घाट उतार दिया गया। अब क्या बोले? अब इन छोड़ दूं? मैं कैसे उन लोगों को छोड़ दूंगा? मेरे पति को ऐसे मारे हैं तो। पति को न्याय दिलवाएंगी? मैं न्याय दिलवाऊं? क्या कुछ करेंगी पति को न्याय दिलवा? मान लीजिए कानून व्यवस्था से आपकी सासू माँ कह रही कि पड़ेगा ना, मैं मरूंगी, कहाँ तक भी मेरे को जाना पर जाऊंगी, लेकिन मैं अपने पति को। क्या बोले इनकी माता जी को? और क्या ये करें कि आपका बेटा लौट आएगा, लेकिन ये बात तो शायद झूठ हो जाएगी सर। इनसे क्या पूछे? एक उप मुखिया थी ये, और शायद आपको लगता होगा ना आप मुखिया बन जाएगा, उप मुखिया बनिएगा तो आपका परिवार बहुत सुखी होगा। और चुनावी रंजिश में इनके पति को मार दिया गया। उस औरत को देखिए
जिसके पेट में 7 महीने का बच्चा है, वो कुछ समय में एक बच्चे को जन्म देंगी, माँ बनने वाली है, और उसके चेहरे को जरा देखिए, वो सदमे में है कि मेरा पति कहाँ चल गया। कुछ नहीं कहा जा सकता है और शायद हमारे कहने से बदलाव ना भी हो, लेकिन इन तमाम चीजों को उठाने की जरूरत है। ऐसे ऐसे चीजों को रोकने की जरूरत है। बिहार में जंगल राज वाकई मायने में सर चढ़ के बोल रहा है और तमाम लोग इसके शिकार हो रहे हैं। बाकी इससे ज्यादा अभी भी आतंकवादी फ्री घूम रहे हैं। अच्छा, मान लीजिए आपके पति मर गए हैं, आपके पिता जिसने आपको पाल पोस कर बड़ा किया, आपकी माता जिन्होंने आपको दूध पिलाया, आपके भाई जिन्होंने बहुत लालन पालन से अपनी बहन का लालन पालन किया, तो क्या आपको लगता है कि आप उनके विरुद्ध जाके सही कर रही हैं? क्यों नहीं? वो भाई कौन सा भाई, वो कौन सा बाप? जब वो अपनी बेटी के सुहाग के बारे में नहीं सोचा था, वो कैसी माँ? तो अब माता कि उनके घर में उनके बेटा नहीं भाग के शादी किया, उस नाबालिग लड़की को भगा के लेकर शादी किया, फिर भी तो बहू बना के रखे हैं। तब उन लोगों का नाम अपना बेटा है तो बेटा है, मैंने किया तो मेरे पति को मार दिए, उसको क्यों बहू बना के रखे हैं? सही बात है। अच्छा, एक चीज बताइए, अगर ये सब कुछ पिता आपके चाहे कि मेरी बेटी कहीं और शादी कर ले, मैं कहीं शादी नहीं करूंगी। पिता के विरुद्ध जाएंगी? मैं पिता के विरुद्ध जाऊंगी, मैं अपने पति को न्याय दिलाऊंगी, शादी में नहीं करूंगी। अब मतलब कि आप सूरज की विधवा बन के रहेंगी? मैं जीवन भर सूरज की विधवा बन के रहूंगी, उसके बच्चे को पालूंगी। आप गर्भवती भी हैं, ये बात सच है क्या? 7 महीने की। फिर भी आपके पिता ने कोई रहम नहीं दिया? कोई रहम नहीं, तो मैं क्यों रहम दिखाऊं उनके प्रति? देखिए, ये कहीं ना कहीं बहुत भावुक कर देने वाली कहानी है, और ये कह रही है कि मैं अपने पिता के विरुद्ध जाऊंगी। 1 महीना पहले अपने पिता को फोन करके सब बताइए, मीडिया पर खुद आई है, आई थी, पापा मेरे बीच न्यूज दिखाई होगा आप लोगों ने। जी, क्या आपने क्या बताया, क्या हुआ था वो थोड़ा सा बताइए। रुक जाइए, बताइए। वो लोग इन पे केस कर रहे थे कि लड़की को मार दिए, इसलिए मैं दिल्ली से आके न्यूज देखी, मैं मरी नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ और मैं अपने मर्जी से खुशी हूँ अपने पति के साथ। तो आपने ये चीज न्यूज में, मीडिया में बताया? हाँ, न्यूज मीडिया ताकि आपके पति बच सके, आपके पति को फर्जी केस में ना फंसाया जा सके। ना फंसाया, लेकिन फिर भी मेरे पति को मार दे। कितना केस हुआ उनका, मैंने यहाँ तक केस किया था हमारी शादी के बाद, अपने पिता पे ही? अब इन सभी पे मैंने केस अपने किया पूरे था, खानदान पे, लेकिन वो केस रद्द कर दिए पैसा देकर। कुछ नहीं, प्रशासन कुछ नहीं की। आपके पिता क्या आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं? हाँ, उन लोगों का विजन, मेरे बड़े पर दमन में बंदूक का इस्तेमाल करते थे, वहाँ से भागे भी है बंदूक लेके, और जो यहाँ पे दारू का काम करते थे। अच्छा, तो पिताजी शराबबंदी में दारू का काम करते थे, बड़े पापा कट्टा वगैरह का काम करते थे? मेरे पिता तो शामिल नहीं थे, लेकिन बाकी थे। झूठ तो नहीं बोल रही पिता को बचाने के लिए? नहीं, मैं झूठ, मैं अपने बच्चे को समखा कह रही हूँ, मेरे पिता उसमें शामिल थे, लेकिन हाँ अब वो दारू का भी धंधे में आ गए थे। आपके पिता अब दारू के धंधे में? अब दारू के भी धंधे में, जब यहाँ आए वो दुबई से, तो यहाँ आने के बाद वो भी दारू के धंधे में लग गए, बंदूक के बड़े पापा के साथ वो भी लग गए। मानिए आपको सामने कोई नेतागण देख रहे हैं जो आपको न्याय दिला सके, उधर देख के उनसे क्या गुजारिश करेंगी, क्या बोलेंगी? मैं ये कहूँगा, मेरे पति को न्याय चाहिए बस। उधर देखिए, उस कैमरे में देख करके बताइए। मेरे पति को न्याय चाहिए, बस यही चाहिए? हाँ, उन सब जितने सारे लोग सभी को फांसी के फंदे पे, अगर वो नहीं देंगे ना तो मैं उन लोगों को मार दूंगी और मैं मर जाऊंगी। किन्हें? अपने परिवार वालों? हाँ। देख सकते हैं एक हृदय विदारक घटना, जहां पर एक ससुर और उनका पूरा परिवार मिलकर अपने ही दामाद की जान ले लेता है। अब पत्नी उनकी कह रही है, यानी कि उसी पिता की बेटी ये कह रही है कि मेरे पिता को फांसी दीजिए, मेरे भाई को फांसी दीजिए, जो लोग इसमें शामिल हैं उन्हें फांसी दीजिए, वरना मैं उन्हें मार करके खुद मर जाऊंगी। अब कानून व्यवस्था के बारे में सवाल उठ रहा है कि क्या कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप पड़ गई है? क्या अब एक औरत को खुद से ही अपने परिवार वालों का संहार करने का धमकी देना पड़ेगा, तब जाकर के कोई कार्रवाई होगी? क्या एक माता के आंखों के आंसू सूख जाएंगे? क्या एक पत्नी के आंखों के आंसू सूख गए हैं और उसके बाद भी क्या न्याय नहीं मिलेगा? अगर ये गलत है तो ये तो बैठी हुई है, यहाँ इनका पूरा परिवार बैठा हुआ है, कार्रवाई कीजिए, लेकिन निष्पक्ष रूप से जांच करके जो लोग इसमें दोषी पाए जाते हैं उनके ऊपर कार्रवाई करने की जरूरत है। बिहार में ऐसी घटनाएं बहुत देखने को मिलती हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर ये है, लोग कहते हैं सत्ता में बैठे लोग, सत्ता में बैठे लोग। इनकी माताजी खुद उप मुखिया थी, अब बताइए कहाँ गया सत्ता का पावर? अपराधी का कोई जात, कोई पावर, कोई मजहब या कोई ओहदा पोस्ट नहीं होता है। अपराधी अपराध करता है और अपराध का जो भुगतान भुगतना पड़ता है वो कुछ परिवार को भुगतना पड़ता है। जाने वाले चले जाते हैं, दुख उनका नहीं होता है, दुख तो उनका होता है जो उनके पीछे छूट जाते हैं। ये चीज आपने सुना होगा। लेकिन चलिए, इन्हें न्याय दिलवाने में इस मुहिम में जुड़िए, और तमाम लोगों से गुजारिश है कि अगर आप किसी ओहदे पे बैठे हैं तो उस ओहदे का सम्मान कीजिए और इन लोगों को जल्द से जल्द न्याय दिलवाइए। बाकी पप्पू यादव जी, आपसे गुजारिश है कि आप तमाम जगहों पर जाते हैं,
यहाँ पर इन लोगों को आर्थिक मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे हिसाब से नहीं पड़नी चाहिए। घर संपन्न था, बस इनके बेटे को इनसे छीन लिया गया। अब कहा जा रहा है कि इनको भी जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इनके जो दो मतलब इनके पति के जो दो भाई हैं, देवर हैं, या फिर कह सकते हैं जो इनके जेठ हैं, उन्हें भी मारने की धमकी दी जा रही है। लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर आप यहाँ आएंगे तो कम से कम इस बात का तो खौफ उन लोगों को हो जाएगा कि इनके परिवार को कुछ करने से पहले उन्हें आपसे गुजरना पड़ेगा। बाकी क्या सोचते हैं इस मुद्दे के बारे में जरा कमेंट सेक्शन में लिखिए। इस वीडियो को देखने के लिए तमाम लोगों का बहुत बहुत आभार। जय हिंद।